रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो अब से थोड़ी देर में एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन और जयपुर स्थित होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में आपको बता दें कि ये समिट है, इसका आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो शिक्षा विभाग की तरफ से राइजिंग राजस्थान के तहत ये कार्यक्रम है और शिक्षा के क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा शिक्षाविद हैं, विशिष्ट जन हैं, ये सब आपको बता दें कि इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन और जयपुर स्थित होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में यह आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जयपुर में आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में शिक्षा विभाग की तरफ से राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन होगा। अब जानकारी यह है कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र और विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं, जिसमें शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख, व्यक्तित्व, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले विशिष्ट जन शामिल होंगे। इस प्री समिट में शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखने की बजाय उसको रोजगार उन्मुखी बनाने और इसके उपायों पर चर्चा होगी, ताकि प्रदेश के छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। अब शिक्षा में नवाचार और तकनीक को उन्नति और बढ़ावा देना इसका मकसद है और इसी के लिए मेहनत हो रही है। इसमें प्रदेश के राजकीय विद्यालय में डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर शिक्षा और नई तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और एडटेक का भी जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। अब एजुकेशन प्री समिट में कौशल विकास को भी महत्व दिया गया है। इस समिट में राजस्थान के युवाओं को विभिन्न रोजगार परक और कौशल से सुसज्जित करने वाली योजनाओं पर विचार किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जाए। राजस्थान का युवा वर्ग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल से निश्चित रूप से राजस्थान के जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें नव निर्माण की जो राह है वो प्रशस्त होगी और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी। अब इस शिक्षा सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा इसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे। समिट का उद्देश्य यह है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें नवाचार, डिजिटल तकनीक का उपयोग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। तो प्री समिट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर के अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट है, जिसका आगाज होने वाला है। तो एजुकेशन प्री समिट है 2024 एजुकेशन प्री समिट, जिसका आयोजन हो चुका है और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें कि इसका आगाज होगा, इसकी शुरुआत होगी और इसमें शिक्षा के क्षेत्र से जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षाविद हैं, नीति निर्माता हैं, उद्योग जगत के प्रमुख हैं, इन सब की आपको बता दें कि मौजूदगी रहेगी और इसमें शिक्षा को नई दिशा देने वाले जो विशिष्ट जन हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो उद्देश्य यही है कि किस तरीके से और उप मुख्यमंत्री और तमाम आपको बता दें मुख्यमंत्री समेत बड़े लोगों की भी मौजूदगी रहेगी। हमारे साथ अरविंद पालावत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि थोड़ी देर में अभी शिक्षा विभाग की तरफ से राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 इसका आगाज होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, यदि राजस्थान के बात से हम बात करते हैं तो राइजिंग राजस्थान अपने आप में एक ऐसा बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है जो कि राजस्थान को उन्नति के पथ पर ले जाएगा। और जिस तरह से अभी तक जो प्री समिट हो रही है अलग अलग विभागों की, उन तमाम प्री समिट को देखते हुए ये लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छे जो परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज शिक्षा विभाग का यहाँ पर एक बड़ा एजुकेशन समिट है, वो प्री समिट यहाँ पर राइजिंग राजस्थान को लेकर के होने वाला है। और इसके अंदर देखिए, राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो कला संस्कृति को लेकर के राजस्थान हमेशा आगे रहा है। राजस्थान अपनी जो लोक संस्कृति है, पर्यटन है, उसको लेकर के आगे रहा है और शिक्षा में भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि ये जब आज प्री समिट यहाँ पर होगा तो इस प्री समिट के माध्यम से कुछ ऐसे बड़े एमओयू, ऐसी बड़ी संस्थाओं के साथ में समझौते यहाँ पर होंगे, जिससे राजस्थान की शिक्षा को आने वाले समय में राजस्थान की जो शिक्षा है
उसको कहीं ना कहीं एक नए आयाम है वो यहाँ पर मिलेंगे, चाहे वो डिजिटल लर्निंग की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, या तमाम स्मार्ट क्लासरूम की हम बात करें। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं विद्यार्थियों को देने के लिए, ये यहाँ पर एक बड़े समझौते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया जब गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक स्कूल देखा, और उस स्कूल को देखने के बाद में उन्होंने ये प्लान किया है कि इसी तरह का जो एआई बेस्ड जो स्कूल है, एआई बेस्ड जो लर्निंग सिस्टम है, वो हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए, और ऐसा जो स्कूल है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ऐसे में राजस्थान के स्कूलों को नवाचार देने के लिए, राजस्थान के स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है वो यहाँ पर माना जा सकता है। नवाचार और तकनीक का जो समावेश है वो यहाँ पर रहेगा, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन जो है उसकी ओर भी कदम जो है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार है वो यहाँ पर बढ़ाएगी, और प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने की एक कोशिश है वो इस प्री एजुकेशन समिट के माध्यम से होगी। क्योंकि जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी इंस्टीट्यूट जब राजस्थान में आएंगे, तो जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा, और राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के विद्यार्थियों को बड़ा जो अवसर है वो यहाँ पर मिलेगा। और लेकिन अरविंद जी, एक चीज मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, सरकार की कोशिश हम लोग देख रहे हैं कि लगातार है, और इसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप नए नए नवाचारों के साथ स्टूडेंट्स को जोड़ तो रहे हैं, ताकि रोजगार उन्मुखी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको आप बनाएं। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा फोकस होगा आज की, इसको हमको एग्जीक्यूट एग्जैक्टली करना कैसे है स्कूल में या कॉलेजेस में? बिल्कुल, देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल मैं इसे कहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज से पहले भी जब इस तरह के जैसे अभी जहां राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो इससे पहले रिसर्जेंट राजस्थान भी हो चुका है। अलग अलग सरकारों के समय में अलग अलग जो निवेशकों के लिए अलग अलग जो समिट है वो वहां पर हुए हैं, लेकिन कागजी तौर पर जो समझौते हैं वो हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि ये समझौते हैं ये धरातल पर उतरे, और जिस तरह से आप एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने एमओयू तो कर लिए हैं, लेकिन एमओयू के बाद में उन निवेशकों को इस तरह का वातावरण यदि राजस्थान में नहीं मिलता है, चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें, सिंगल क्लियरेंस की बात करें, चाहे जमीन आवंटन की बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े पहलू होते हैं जब वहां पर निवेशक जो निवेश करने के लिए आते हैं, और जब उनको कोई परेशानी जब यहाँ पर होती है, तो वे निवेशक फिर से अपना जो रास्ता है वो वापस, वो यू टर्न है वो वहां पर ले लेते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक सिंगल विंडो सिस्टम है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, एक अलग से पोर्टल है वो यहाँ पर बनाया गया है कि जो भी राजस्थान में निवेश करने के लिए आता है उस पोर्टल के माध्यम से अपना निवेश है वो राजस्थान में कर सकते हैं। उनको तमाम जो सहूलियत देने की बात है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि एक मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डेवलप होना चाहिए कि किसी भी तरह से जो एग्जीक्यूशन है, हर एक एमओयू का टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि देखिए, सरकार का पहला साल है, और पहले साल के अंदर इस तरह के यदि बड़े समझौते होते हैं, आने वाले 3 से 4 साल में जब वे समझौते यहाँ पर लागू होंगे तो उसके एक बेटर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर अरविंद, अब यही देखना होगा कि आज ये जो समिट हो रही है उसका जो आउटकम है वो किस तरीके से निकलता है। बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के